वेलकम बैक। राना साहब, आपने बताया कि जनरल तारक मजीद ने और नदीम एजाज वगैरह ने जो मेजर साहब बड़ा मेजर बदनाम है साहब वगैरह ज़माना। ने यहाँ पे टार्चर सेल बनाया हुआ था। मुझे ये बताइए कि जो आपने एक तकरीर की थी पंजाब असम्बली में जिस पे हाँ, आपको नहीं वो गिरफ्तार बात की किया। बात है। पंजाब असम्बली में जो है वो डिस्कशन हो रही थी लोकल बॉडी जो है वो बिल के ऊपर। तो उसमें जो है एक ब्रिगेडियर साहब होते थे वहाँ पंजाब असम्बली में। तो मैंने उस बिल को हदफ़े तनकीद बनाया और मैंने कहा कि ये हमारे जो जर्नैल हैं इन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा, ना कभी ये बल्दियाती इदारों में गए। और ये जनरल वो जो नकवी साहब थे, तो ये यहाँ पे आके इन्होंने ये कानून बना दिया है और जिसने बल्दियाती इदारों को बिल्कुल जो है वो तबाह कर दिया है। ये कौन से ब्रिगेडियर थे? ये ब्रिगेडियर अशफाक थे, ये कोई एमपीए थे टोबा से। तो उसके साथ जो फिर जो वहाँ पे असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो तकरार हुई, तो उसमें फिर मैंने हवाला दिया जो अपना है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। तो वो हवाला जात जो थे वो जब अखबारात में छपे, मैंने उसमें अपने तौर पे नहीं कहा था। मैंने कहा था कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जो पेज नंबर जो है वो 490 से लेके पेज 510 तक जो है वो सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं कि किस तरह से जनरल याहिया साहब प्रेसिडेंट हाउस में जो है वो रंग रलियाँ मनाते थे, कौन कौन वहाँ पे जाता था। तो उसके बाद फिर जो है वो दूसरे तीसरे दिन मुझे जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि जी मुझे कुछ फ़ोन आए हैं कि जी ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला जो है पंजाब असम्बली में क्यों दिया गया है और किस तरह से दिया गया है। तो उस बुनियाद के ऊपर फिर मुझे कोई 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात जब मैं अपने ऑफिस में मौजूद था, तो आईएसआई के वहाँ पे मेजर होते थे राजा खालिद परवेज़, जो आजकल गालबन कर्नल हैं और रावलपिंडी में तैनात हैं इस्लामाबाद में हाल। इस्लामाबाद में। तो वो फिर उनके साथ मुसल्लह लोग थे और उन्होंने मुझे वहाँ से अगवा किया और 3-4 घंटे टॉर्चर करने के बाद जो है वो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई रंग रलियाँ सियासतदान मनाए, जर्नैल मनाए, ऑफिसर मनाए, लेकिन वो रंग रलियाँ जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो मेरे मुल्क का नुकसान हो, कौम का नुकसान हो और उनकी वो पेशा वाराना यानी फ़राइज़ की अदायगी में खलल हो, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ना सिर्फ मुझे एतराज़ करना चाहिए बल्कि पूरी कौम को एतराज़ नहीं, करना आप चाहिए। देख लें जो एबटाबाद का वाक़या है, पीएनएस मेहरान का वाक़या है और दीगर सारे मामलात, ये क्या किस बात की कासी करते हैं? देखिए ये वाक़यात जो हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि इन वाक़यात में जो है वो कोताही हुई है। अब वो कोताही जो है वो इंस्टीट्यूशनल है या इनफरादी है, इस बात का जायज़ा लिया जाना चाहिए और जायज़ा लेने के बाद जो है जो भी ज़िम्मेदार हो उन ज़िम्मेदारों को जो है वो पुट टू टास्क उनको होना चाहिए। और यही मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, यही मुतालबा जो है मियाँ नवाज शरीफ कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर जरदारी साहब एक करप्ट यानी जैले की जिनकी अपना जो है फेम है, अगर वो अस्करी अदारों के तर्जमान बन के उनकी वकालत करेंगे तो इससे अस्करी अदारों का जो इमेज है वो बुरी तरह से मजरूह होगा। अच्छा राना साहब, हम वापस उस बात की तरफ चलते हैं। आप पर जो तशद्दुद हुआ, आपने कुछ लोगों का नाम लिया, जनरल नदीम एजाज का नाम लिया, जनरल तारक मजीद का नाम लिया, मेजर सैफ का नाम लिया और अभी आईएसआई के कर्नल राजा खालिद परवेज़ का भी आपने नाम लिया। आज आप वज़ीर कानून हैं पंजाब के, आप इन लोगों के ख़िलाफ़ आज मुकदमे क्यों नहीं दर्ज कर रहे? देखें, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं, अगर हम किसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर भी लें तो उस मुकदमे की क्या हैसियत होगी कि जब उसमें मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़ुद एक मुद्दई के तौर पे इन्वॉल्व हो। क्यों नहीं हैसियत? नहीं नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। इनका इसका जो एक तरीक़ाकार है, हमारी उसके लिए कोशिश भी है, जदोजहद भी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये बात तय हुई थी और उस वक्त ये हम लोगों के ही मुतालबे के ऊपर तय हुई थी। आज भी हमारा ये मुतालबा है कि एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, जिस तरह से जनूबी अफ्रीका में इनकलाब के बाद बना था, बाकी मुल्कों में बना है। उस ट्रुथ कमीशन की सरबराही जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज लेवल का आदमी करे राना साहब, और ये वहाँ पे बनता नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं, बनता हम तो नज़र नहीं आ बनाएंगे, रहा। हम नहीं, तो नहीं, आप जब आएंगे यानी तो बनाएंगे जब ना। हमारी अगर पीएमएलएन की फेडरल गवर्नमेंट होगी और मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा
तो सबसे पहला काम हम इंशाअल्लाह ताला उनसे जब मुतालबा तक करेंगे। ये वफाकी हुकूमत आपकी नहीं बनती तब नहीं तक देखें, तमाम नहीं लोगों को देखें, आज़ादी है नहीं जो मर्जी नहीं देखें, बात ये है कि अगर यानी ट्रुथ कमीशन वफाकी हुकूमत ने बनाना है, अगर किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा वफाकी हुकूमत ही चला सकती है, तो फिर जब तक हम इस काबिल नहीं होते उस वक्त तक हम सिर्फ अपनी आवाज़ ही बुलंद सर कर सकते हैं। कानून उधर तो अमल दरामद कर लें जहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत है। नहीं देखें, कानून कानून है ही ये सियासी कारकुनों पे तशद्दुद जो है ये पुलिस के पर्चे दर्ज करने से साबित नहीं होगा, ये ट्रुथ कमीशन सर बना। पुलिस को आपने कमज़ोर किया है, आपके वज़ीर आला जाके आर्मी चीफ से और उसी DGISI से मुलाकातें करते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन ने आप पर तशद्दुद किया था। जो आप कह रहे हैं ना कि जी आपके चीफ मिनिस्टर जो है वो उनके से आके मिलते हैं, वो उनके साथ ज़ाती अगराज के लिए नहीं मिलते, वो उनके साथ जाके मिलते हैं कि जी हमारी पुलिस को जो है वो एंटी टेररिस्ट फोर्स की ट्रेनिंग दें। राजा खालिद परवेज़ ने ISI के मौजूदा कर्नल ने आपसे कभी रब्ता किया? उनका रब्ता मुझे इस टॉर्चर इंसिडेंट के बाद एक फंक्शन में मेरे साथ हुआ था, आमना सामना हुआ था? आमना सामना हुआ था, तो उन्होंने मुझसे माजरत की थी, लेकिन मैंने उनको कहा था, मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुमने जो तुम्हें ऊपर से हुक्म मिला तुमने उसके मुताबिक किया। तो इसका मतलब है वही कर्नल जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में तैनात है आज फिर उसे ऊपर से हुक्म मिला तो वो किसी को भी उठा के उसी तरह तशद्दुद का निशाना बना सकता है जिस तरह आपको बनाया? ये वाक़यात हो रहे हैं, ये कहाँ आपका क्या ख्याल है कि ये वाक़यात अब ख़त्म हो गया? तो आप ट्रुथ कमीशन का इंतजार कर रहे हो इतनी देर तक जितने लोगों को मार देखें पिटे, देखें जितने लोग मारे जाएं? देखें बात ये है कि हम तो इंतज़ार नहीं कर रहे, हम तो उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। राना साहब इस बारे में हम मज़ीद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।